हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जेईई मेन 2024 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज के लेक्चर में हम जेईई एडवांस 2020 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो जेईई मेन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में? एक ट्राइंगल PQR गिवन है, वेक्टर A इज इक्वल टू QR, वेक्टर B इज इक्वल टू RP एंड वेक्टर C इज इक्वल टू PQ। यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड हमें एक वेक्टर के रूप में दे दी गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B दोनों गिवन है और एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। देन वी नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये एक्सप्रेशन जो है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए एक ट्राइंगल PQR गिवन है। लेट्स से दिस इज ए ट्राइंगल PQR, इसको बोल देते हैं P, इसको Q और इसको R। अब क्या बोला है? वेक्टर A इज इक्वल टू Q टू R, तो Q से R इसको बोलते हैं वेक्टर A। R टू P, वेक्टर R से P इसको बोलते हैं वेक्टर B, और P से Q ये C वेक्टर है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं फ्रेंड्स, ट्राइंगल PQR के लिए हम लूप लॉ लगा सकते हैं, यानी कि ये तीनों साइड जो है ट्राइंगल की तीनों साइड, इसका सम हमें नल वेक्टर मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू नल वेक्टर, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन A और B के टर्म्स में है। तो हम क्या करेंगे? इसमें जो ये C वेक्टर C है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर C इज इक्वल टू माइनस वेक्टर A माइनस वेक्टर B, राइट। अब ये जो वेक्टर C की वैल्यू हमें मिली वो इस एक्सप्रेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि हम वेक्टर C को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो क्या हुआ? वेक्टर A डॉट वेक्टर C उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस A माइनस B से और माइनस B डिवाइड बाय वेक्टर C माइनस A माइनस B डॉट A minus B is equal to magnitude of A, which is given in the question 3, divided by magnitude of A plus B 3 plus 4 यानी कि 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो माइनस वाला टर्म्स है ये माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो ये A डॉट ये हो जाएगा माइनस A माइनस 2B यानी कि A प्लस 2B डिवाइड बाय ये माइनस कैंसिल, तो ये A प्लस B डॉट A माइनस B और ये 3/7। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो A डॉट A क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2A डॉट B डिवाइड बाई A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो ये भी एक आइडेंटिटी हो गई। A प्लस बी डॉट A माइनस बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज हमें पता होने चाहिए, राइट, इज इक्वल टू 3/7। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ A 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स A डॉट B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर 9 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3/7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9 प्लस 2A डॉट B, 9 माइनस 16 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें A डॉट B -3 माइनस 9 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 -6। तो यहाँ से हमें A डॉट B की वैल्यू मिल गई। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड? A क्रॉस B होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमें मिल गई है और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे?
एक ऐसा इक्वेशन कि जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का यूज़ आता है, तो वो आइडेंटिटीज़ क्या है? लाग्रांजेस आइडेंटिटी. बाय यूजिंग लाग्रांजेस आइडेंटिटी वी कैन राइट magnitude of A cross B whole square plus A dot B whole square is equal to magnitude of A whole square into magnitude of B whole square. तो magnitude of A cross B whole square plus A dot B whole square यानी कि 36 is equal to magnitude of A का square 9 into 16 144. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A क्रॉस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू 108. तो 108 हमारा फाइनल आंसर है. राइट. थैंक यू.